नमस्कार। आइए विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरण गुप्त के साकेत महाकाव्य से चित्रकूट में राजसभा का जो अंश है उसके तीसरे भाग को आज व्याख्यायित करते हैं। और इसमें केकई के पश्चाताप और केकई की मर्मांत पीड़ा को यहाँ पर व्यक्त किया है। अगर हम यूँ भी देखें तो मैथिली शरण गुप्त का काव्य भारतीय नारी के हृदय स्थल को बहुत ही मार्मिक तरीके से उभारता, अभिव्यक्त करता है। हम कई स्थानों पर देखते हैं कि जिन नारी पात्रों को अब तक लिखे गए राम काव्य में इतना सुंदर तरीके से या इतना मर्म को छू लेने वाले तरीके से अब तक नहीं उभारा गया, उन्हें मैथिली शरण गुप्त अंतःस्थल तक छूकर आते हुए दिखाई देते हैं। केकई जो अब तक बहुत ही उपेक्षित पात्र रही, वो साकेत में पूरी तरह से सबकी सहानुभूति समेटती हुई दिखाई देती है। तो हम यहाँ भी यही देख रहे हैं। हाँ लाल उसे आज गमाया मैंने, क्योंकि जिस पुत्र के लिए सबने कहा कि सो भार धन्य वह एक लाल की माई, किंतु केकई कह रही है कि वह लाल उसे तो मैंने आज गंवा दिया। वह पुत्र मेरा जिसके लिए आप मुझे उसकी माता होने पर धन्य कह रहे हो, उसे मैंने आज खो दिया है। और यह इस जीवन के अंदर मैंने भयंकर कुयश जो है, इस कर्म के द्वारा राम को वनवास भेजकर अपने इस जीवन में मैंने बहुत भयंकर कुयश को कमा लिया है, अर्जन किया है। अर्थात आदमी जीवन में क्या करता है, अपने कर्मों के द्वारा ही तो उसे क्रय करता है। तो मैं अपने इस कुकर्म के द्वारा मैंने इसे कुयश को अर्जन किया है। नीचे स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती है, मैंने तो अपना स्वर्ग अपने पुत्र पर न्योछावर कर दिया और तुम तक से तुम्हारे अधिकार मैंने छीन लिए उस पुत्र के लिए। किंतु देखो तो आज वही सबके सामने दीन होता हुआ रो रहा है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य रोता है। वो सबसे शंकित हो रहा है। उसे मन में यह है कि सब लोग उसी के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं कि भरत ने ही राम को यहाँ भेजा है, तो इसीलिए वह शंकित है। सबकी आंखों में शंका को पड़ता हुआ वह हिरण के समान भयभीत हो रहा है और किस प्रकार से दीन होकर रो रहा है। आज देखो मेरा अत्यंत कोमल श्रीखंड, मेरे हृदय का जो अत्यंत कोमल हिस्सा है वह अंगार चंड है मेरा, वो मेरे लिए अंगारा बन गया है। जो मेरे हृदय का बहुत कोमलतम हिस्सा है वही पुत्र मेरा आज मेरे लिए अंगारा बन गया है, क्योंकि उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा घृणित हूँ। फिर इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा? आप ही बता दो कि मेरा ही पुत्र जिसके लिए मैंने ये सब किया, वो मेरे आज सबसे बड़ा जो है अंगारे के समान, तप्त होते हुए ज्वाला के समान मेरे लिए बन गया है। तो इससे बड़ा मेरे लिए और कौन सा दंड हो सकता है? आदमी को दंड ईश्वर नहीं देता। हम जीवन के अंदर देखते हैं, हमने जीवन के अंदर सब तरफ देखा कि मनुष्य जैसे कुकर्म करता है तो उसे कोई भी दंड नहीं दे सकता। उसको दंड देती है उसकी अपनी भावनाएं, उसका अपना हृदय। तो इसी प्रकार से वह कह रही है कि ये मेरा पुत्र मुझे इस तरह देख रहा है, यही मेरे लिए सबसे बड़ा दंड है। छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का, मेरे भाग्य ने यह अपयश देने का मुझे जो है छल किया है, और उसी भाग्य ने मुझे आज आपके सामने, सबके सामने अपनी भूल मान लेने की शक्ति भी प्रदान की है कि मैंने वास्तव में बहुत बड़ा कुकर्म किया है। अतः मुझे इसके लिए पश्चाताप करना ही होगा और आप सबसे मैं इस कुकर्म के लिए क्षमा मांगती हूँ, है ना, पश्चाताप करती हूँ, भूल मान लेने का। अब कटे सभी वे पाश नाश के मेरे। आज मेरे सामने मेरे जितने भी इन पाश यानी ऐसे बंधन जिनको मैंने अपने लिए बांध लिया था, वो आज संभवतः मेरे लिए
नष्ट हो गए हैं। मैं वही केकई वही राम तुम मेरे। जो मैंने ये छल किया, षड्यंत्र किया, उस सब के लिए मैं क्षमा मांगकर आज तुम्हारे सामने पुनः वही केकई बन गई हूँ और तुम भी मेरे अत्यंत प्रिय राम बन गए हो। ये हमने पहले राम के जो रामायण के जो प्रसंग आते हैं शुरुआत में, इसमें ये देखा है कि राम बचपन में केकई को बहुत प्यार करते थे। केकई भी राम को अत्यंत प्रेम करते थे, किंतु और इसीलिए क्या होता है, एक प्रसंग दिया है केकई याद दिलाने के लिए कहती है कि जब बहुत ज़्यादा आधी रात हो जाती थी तो जीजी आकर करती पुकार। जीजी मतलब कौशल्या। कौशल्या आकर पुकार करते हुए कहती थी, सो जाती थी मैं, राम को राम उनके पास होता, लेकिन आधी रात को तुम जगदाते। लो कुहकिनी, हे कोकिला, जो राम से मीठी बोलती थी, तुम्हारा कुहुक, तुम्हारा ये प्यार मीठा, राम जो है वो जाग गया है। निज मंझली माँ का स्वप्न दे, और नींद के अंदर उसने अब तुम्हारा स्वप्न देखा और तुम्हारे लिए ही उठकर भाग आया है। भ्रम हुआ भरत पर मुझे व्यर्थ संशय का, मुझे भरत के ऊपर व्यर्थ ही संशय हो गया कि संभवतः भरत भी मेरे कहे अनुसार राजा बन जाएगा, और इसीलिए मैंने भरत के लिए ये राज्य मांग लिया। संभवतः यही कहना चाह रही है। तो प्रतिहिंसा ने ले लिया स्थान तब भय का, और प्रतिहिंसा अर्थात मेरे मन में भरत के प्रति जो प्रेम था उसने तुम्हारे प्रति हिंसा का नाम, हिंसा का जो स्थान ले लिया, और मैंने तुम्हें वनवास दे दिया। पर भी ऐसी भ्रांति भरत से पाती। लेकिन भरत के प्रति जो मुझे भ्रांति है कि भरत जो है वो मेरा अब नहीं रहा, मेरी बात नहीं सुनेगा, मुझे अपराधीन ही मानेगा। अगर मैं यही बात तुम्हारे प्रति भी सोचती कि राम भी मुझे अपराधी मानते होंगे, तो मैं उसे मनाने कभी यहाँ न आती। मुझे पता है कि राम मेरा सब कुछ जानता है, राम मेरे अपराध को क्षमा कर देगा, और इसीलिए मैं उसे मनाने के लिए यहाँ तुम्हारे पास आई हूँ। जी जी ही आती किंतु कौन मानेगा, यहाँ केवल कौशल्या माता ही तुम्हारे पास आती, लेकिन मेरे मन की इस पीड़ा को यहाँ पर कौन मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे हृदय को कि तुम मुझे जरूर क्षमा कर दोगे मेरे इस अपराध को, और अपराध को क्षमा करके भरत से मुझे जो है भरत के मन में मेरे प्रति जो घृणा है उसे मिटाने के लिए कहोगे, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। यह कहकर मेरे मन की बात कोई नहीं मानेगा। तब राम कहते हैं, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब। हे माँ, ये तुम्हारा जो पुत्र राम है यह सब कुछ जानता है, इस कारण ही तो वह जो कुछ हुआ है उसके लिए किसी प्रकार का खेद नहीं मानता, किसी प्रकार का दुख नहीं मानता कि जो भी हुआ वो सब भाग्य ने किया है, समय ने किया है, मैं तो आपका दोषी ही नहीं मानता। राम कह रहे हैं, क्या स्वाभिमान रखती न केकई रानी। अब कौन कह रहा है, वापस केकई कहती है। वो जैसे ही राम का ये आश्रय मिला उन्हें, राम का ये अवलंब मिला उनकी भावनाओं का, तो वह कहने लगी पुनः, क्या मैं इतना भी स्वाभिमान नहीं रख सकती थी, क्योंकि केकई शुरू से ही बहुत स्वाभिमानी थी और वो उच्च कुल की थी, अतः उसके अंदर उसका मान रखने का जो उसकी प्रवृत्ति थी वो तो थी। तो कोई भी यहाँ उच्च कुल में रहने वाले सभी जो राजसभा में हैं, क्या मैं इस प्रकार में नहीं कर सकती थी। सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा, पर हाय आज वह निपट हुई ना लंबा ना। लेकिन आज मैं पूरी तरह से बिना अवलंब के हो गई हूँ, बिना आश्रय के हो गई हूँ, मेरा कोई भी सहारा अब नहीं रहा है, इसलिए सहती कोई अपमान तुम्हारी अम्बा। क्या तुम्हारी माँ कोई और भी अपमान सह सकती थी, लेकिन आज तो अपमान से भी बड़ा अपमान मैं यहाँ सहन कर रही हूँ अपने पुत्र की आंखों में घृणा देखकर। अतः आज मैं पूरी तरह से बिना आश्रय के, बिना सहारे के हो गई हूँ। मैं सहज मानिनी रही वही क्षत्र, क्योंकि मैं क्षत्राणी थी इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से मान करने वाली प्रवृत्ति की हूँ और वही मैं रही, और इसीलिए मैंने कभी दैन्यता की वाणी आई नहीं। मुझे हाथ जोड़कर किसी से माफ़ी मांगना, क्षमा मांगना, ये तो मुझे आया ही नहीं। दैन्य की वाणी तो आती ही नहीं है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे इस कर्म के कारण व्यर्थ ही तुम वन में चले गए, और कौन, जनक जो थे, क्षमा करें, यहाँ पर हम कहें देव कहते हैं राम के पिता जो है, उनके लिए वो स्वर्गलोक को चले गए ना। और मैं बैठी ही रह गई इस डर को, मैं यहाँ पर चुपचाप बैठी ही रह गई।
मेरे पास कोई सहारा न मिला, बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी। भरत भुजाओं के इतना शक्तिशाली राजा होते हुए भी अपने पिता को रोक न सका और उनकी चिता बुझ गई। पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। और इतना होने के पश्चात भी यह जो तुम्हारे पिता की भूमि है, अयोध्या जो है, वह पूरी तरह से खाली हो गई है, वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग हो गई है। आज उसके लिए कोई भी नहीं बचा है। अर्थात बुझ गई पिता की, है ना, चिता, पिता की चिता भी आज बुझ गई है और उसके लिए भी अब कुछ भी नहीं बचा है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों के अंदर मैथिली शरण गुप्त ने केकई का मर्म स्थल तो एक प्रकार से सबके सामने खोल के रख दिया है कि केकई किस तरह की स्त्री है। हम यदि आपके प्रश्न आ जाए कि केकई का चरित्र चित्रण करिए इस चित्रकूट में राजसभा के अंतर्गत, तो आप क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे कि केकई क्षत्राणी स्त्री है, उसे क्षमा मांगना नहीं आता, वो अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करने वाली स्त्री है। वो भरत के लिए सब कुछ मांगने वाली थी। संभवतः भरत के लिए सब कुछ मांगने के क्रम में ही वह जो है स्वार्थी बन बैठी और राम को वनवास भेज लिया। किंतु पुनः भरत की आंखों में घृणा देखकर वो इतनी भयभीत हो गई, वो इतनी डर गई कि वह पश्चाताप करने तक को राजी हो। यद्यपि केकई बहुत प्रेम करने वाली स्त्री थी और इस प्रतिहिंसा की जो एक मानसिकता मन स्थिति थी, उसके कारण उसने यह सब कुछ किया, षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र के अंतर उसने अपना सब कुछ गंवा दिया और पुनः पश्चाताप के लिए भी राजी हो गई। वो कह रही है मेरे भरत के जो आंखों में घृणा है उसी ने मुझे शक्ति दी है कि मैं तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगूं, है ना। तो इस प्रकार से केकई का जो पीड़ा है, हृदय की जो पीड़ा है, वो बहुत ही सुंदर रूप में यहाँ पर कवि गुप्त जी ने व्यक्त की है। और वह केकई जैसी स्त्री जो अब तक उपेक्षित रही, साहित्य के अंदर वो एक पात्र है जो इतना उपेक्षित हो गया कि आज तक कोई भी केकई नाम तक नहीं रखता। यही तो एक प्रकार की सजा होती है संभवतः उन पात्रों के लिए। तो वह आज भी उन्होंने उसको सबकी सहानुभूति का पात्र बनाया है इन्होंने, और वह सबके हृदय को द्रवित कर देने वाली भी बन गई और सब उसे धन्य कहने लगे। इस प्रकार से वो अपने पुत्र की प्रेम के अंदर अत्यंत पागल है, भरत के प्रेम में अत्यंत पागल है और वहाँ सब कुछ कर देना चाहती है। लेकिन राम को भी जानती है, वो जानती है कि राम इस प्रकार से कभी बुरा ना मानेंगे और राम मुझे क्षमा कर देंगे, मुझे ही नहीं भरत से भी कहेंगे कि वे मुझे क्षमा कर दे। तो यहाँ पर केकई का सुंदर चरित्र उभर कर आया है। हम यहाँ पर राम का भी चरित्र देख सकते हैं। राम का कितना सुंदर चारित्रिक गुण यहाँ नजर आया कि राम सब कुछ होते हुए भी उन्हें केकई को किसी प्रकार से जो दोषी नहीं मानते। वे अपने परिवार, अपने मातृत्व को बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। केकई से बचपन से, बाल्यकाल से बहुत प्रेम करते हैं। वो यहाँ पर केकई को अपनी माता से भी ऊपर श्रेष्ठ मानते हैं और उन्हें सम्मान भी देते हैं। तो इस प्रकार से हम इन पदों के अंदर राम के और केकई के चारित्रिक गुणों को यहाँ उभारते हुए देखते हैं। यह अभिधेय भाषा में प्रसाद गुण के अंतर्गत लिखे गए जो कविता है वो अत्यंत सुंदर कविता बन पड़ी है। अगली कड़ी के अंदर आगे के पदों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।